नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्षेत्रमिति का एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें दिया हुआ है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्या है और हमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, आयतन निकालना है और विकर्ण की लंबाई निकालनी है। ये क्वेश्चन हमें सभी क्लासों में लगभग आवश्यकता पड़ती है, चाहे आप 6 में हो, 8 में हो, 9th में हो और 10th में तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, हमें बस फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मैंने फार्मूला का डेरिवेशन भी किया है अपने वीडियो में, आप यूट्यूब पे जा कर के ये मेरा वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, घनाभ का आयतन निकालना है और घनाभ का जो विकर्ण होता है उसकी लंबाई निकालनी है। तो हमें इन 3 भुजा की सहायता से ये सब निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। दिया हुआ क्या क्या है हमारे पास? घनाभ की लंबाई कितना दिया? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक इसका चित्र भी बना सकते हैं। घनाभ जानते होंगे आप कैसे बनता है, आयत की सहायता से बनता है घनाभ। ठीक है, लंबाई कितना है? 15। चौड़ाई कितना है? 10। ऊंचाई 20। तो सबसे पहले निकालते हैं हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बहुत ही सिंपल होता है। क्या होता है? 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने ऊंचाई होगा यहाँ पे। ठीक है, लंबाई गुने ऊंचाई। तो 2 गुने लंबाई को L से दिखाते हैं, चौड़ाई को B से दिखाते हैं, प्लस चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से, और यहाँ पे L गुने H। तो 2 गुने L की जगह कितना है? 15 गुने चौड़ाई कितना है? 10 प्लस चौड़ाई 10, ऊंचाई कितना है? 20 प्लस लंबाई कितना है? 15, ऊंचाई कितना है? 20। तो हमने सारा वैल्यू रख दिया। अब हमें करनी है इसकी कैलकुलेशन। 2 गुने 15 को 10 से गुना करेंगे तो 150 प्लस यहाँ हो जाएगा 200 प्लस यहाँ हो जाएगा 15 दूनी 30 और 1 0, 300। 2 सभी को जोड़ते हैं, 0 5 3 2 5 1 6, 650। इसको 2 से गुना कर देंगे क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो 0 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13। तो 1300 आया। और इसका मात्रक क्या होगा? क्षेत्रफल है तो हमेशा क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर भुजा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालते हैं हम इसका आयतन। ठीक है, नंबर 2, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको पता नहीं कि ये फार्मूले कैसे आए तो इसी वीडियो पे जाइए, इसका एक अलग से वीडियो बना हुआ है, सारा फार्मूला डिराइव किया गया है। तो लंबाई को L से दिखाते हैं, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से। तो लंबाई कितना है हमारे पास? 15,
चौड़ाई कितना है 10, ऊंचाई कितना है 20। तो तीनों को गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 15 को 10 से गुना करेंगे तो 150, और 150 को 2 से गुना करेंगे तो 300, और एक और जीरो है तो एक और जीरो, 3000। और आयतन को हमेशा क्यूब में लेते हैं, ठीक है। क्यों लेंगे क्यूब में, देखिए ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर 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 क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब को घन भी कहते हैं, घन, ठीक है। तो ये होगा इसका मात्रक। अब दूसरा लास्ट बात क्या है, इसके हमें विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो 3 नंबर, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होता है √L² + B² + H²। स्क्वायर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। देखिए विकर्ण अगर हम इसका कोई भी खींचेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो विकर्ण की लंबाई बराबर होगी। घन हो या फिर घनाभ हो, उसमें हमें विकर्ण की लंबाई क्या मिलेगा, बराबर ही मिलेगा, ठीक है। तो जो हम एक विकर्ण की लंबाई निकालेंगे वही सभी विकर्ण की लंबाई भी होगी। तो लंबाई कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर, चौड़ाई है 10 तो 10 का स्क्वायर, ऊंचाई है 20 तो 20 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। सभी को जोड़ देते हैं, 5 0 0 5 होगा, 2 0 0 2 हो जाएगा, 4 1 5 5 2 7, और 7 ही होगा, ठीक है। तो 7, तो 725 आया, ठीक है। तो अगर हम इसका निकालना चाहे वर्गमूल, तो आप वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा सेंटीमीटर में विकर्ण की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या हमने सही जोड़ा है। 0 0 0 5 5 आ गया, 0 0 2 2 आया, 4 1 5 5 2 7, ठीक है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।